हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने कवर किया है लिगेंड्स के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी कवर की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो प्रेजेंट वीडियो में हम पढ़ेंगे आज IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मतलब नॉमेनक्लेचर के थ्रू भी पूछ लेते हैं, और कई बार ये होता है कि जैसे आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह, ठीक है, और वर्नर्स थ्योरी, एक आपकी सेफ्टी आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उन थ्योरीज में से जब क्वेश्चन बनता है तो कंपाउंड का नाम दे करके पूछते हैं वो, ठीक है। और जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा फिर हम वो थ्योरीज वाले क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का टॉपिक जो है, ठीक है। काफ़ी सिंपल वे में बताऊंगा मैं इसको। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं कि जैसे लिगेंड्स की लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें लिगेंड्स के बारे में कंप्लीटली बताया था, और लास्ट मोमेंट पे मैंने बताया था कि कुछ लिगेंड्स के नेम जो आपको याद करने होंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होता है वो सब। जैसे देखो, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन अगर एज ए लिगेंड आया तो इसका नाम क्या होता है, सभी जानते हैं, इसको क्लोराइड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोराइड बोलेंगे, जब इसको एज ए लिगेंड यूज करेंगे हम तो इसको बोलेंगे क्लोरीडो, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्लोरीडो। एक सीधा सा फैक्ट है कि जो आइड है उसको आइडो से चेंज कर देना है, ई की जगह ओ लग जाएगा लिगेंड्स के नेम में। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन एज ए लिगेंड ये चीज यूज होगी, ठीक है। सपोज कोई सल्फेट हुआ, ठीक है, सल्फेट के केस में इसको सल्फेटो बोल देंगे, सल्फेटो, ई की जगह ओ लग जाएगा, एट की जगह एटो, आइड की जगह आइडो, ठीक है। वैसे ही कार्बोनेट है, उसको कार्बोनेटो बोल देंगे। लेकिन कुछ नेम्स होते हैं जिनको कॉमनली भी यूज करते हैं, जैसे अमोनिया है, ठीक है, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया के लिए हम अमाइन यूज करते हैं, ठीक है। वाटर हो गया जैसे, उसके लिए एक्वा यूज करते हैं। तो इस तरह के आपको लिगेंड्स के नेम याद होने चाहिए नॉमेनक्लेचर को करने से पहले। अगर नॉमेनक्लेचर करने से पहले ये नहीं आता होगा तो नॉमेनक्लेचर वैसे भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट जो है, मेन ट्रिक्स क्या यूज करने वाले हैं उसके अंदर वो समझते हैं, ठीक है। कैसे ये काम करता है नॉमेनक्लेचर का सिस्टम, कैसे हम नाम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सब चीजें इसमें कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली एक डमी कंपाउंड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 4-5 स्टेप में समझा दूंगा। जैसे केस 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। केस 1 काफी सिंपल रखूंगा मैं, जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड हुआ, इस तरह का, मतलब एक बिल्कुल सिंपल सोबर कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, कोई एक तरह का लिगेंड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना कोई काउंटर है। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड लिया है जैसे मैंने ये। तो इस तरह का कंपाउंड अगर देखने को मिलता है तो हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है वो इसकी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहता है लिगेंड, लिगेंड रहता है सेकंड नंबर पे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेना, अगले केसेस में भी काम आएगा ये, ठीक है। उसके बाद मेटल कौन नंबर देते हैं? 3, लास्ट में, सबसे लास्ट में। सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इस केस की बात कर रहा हूँ मैं। ये अगले में प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप सभी को आ रहा है समझ में तो वो इजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, मेटल के नेम के साथ ब्रैकेट में हमें, मेटल के नेम के साथ ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, रोमन में हमने लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या लिखना है? ब्रैकेट में हमने यूज करना है और लिखना है रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर, किसका? ऑब्वियसली मेटल का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, जैसे ये आ जाता है आपके पास एक निकेल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? सबसे पहले इसको हम नेम देंगे 1, फिर इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 3 देंगे। और नेम कैसे बनेगा हमारा? 1 + 2 + 3। ये सिर्फ एक ट्रिक है और कुछ नहीं, ठीक है। अब कैसे नाम लिखेंगे इसका? बेसिकली सीधे सीधे तौर पे नाम लिख देता हूँ मैं इसका, टेट्रा, ठीक है। 4 के लिए टेट्रा आ गया हमारा। CO, अब मैंने बताया कि लिगेंड नेम याद करनी क्यों जरूरी है। अब CO का नाम अगर सभी को पता होगा तब तो क्लियर है कि वो आगे नाम लिख सकता है। जिसको वही चीज नहीं पता कि कहाँ से आया, ऑब्वियसली फिर उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो CO जो है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बोनिल के बोलते हैं उसको, कार्बोनिल, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल। आगे हो गया निकल, ये हमें पता है निकल है तो हम उसको लिखेंगे निकल, ठीक है। ये निकल लिख दी हमने। अब निकल के
के साथ, मेटल के साथ हमेशा लिखना होता है, नॉट ओनली केस इन वन, सभी केसेस में होगा ये, ठीक है। अब कार्बोनिल के ऊपर चार्ज, देखो लिगेंड्स जो थे, आप बुक खोल के देखोगे, कहीं देखोगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिगेंड्स की लिस्ट होगी एक, उसमें चार्जेस भी मेंशन होंगे, वो चार्जेस भी याद करने जरूरी है, ठीक है। कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल लिगेंड होता है ये, तो 0 चार्ज इंटू 4 x इज इक्वल टू 0, यार ये आपको आता है, अच्छे से निकालना, तो ब्रैकेट में हम 0 मेंशन कर देंगे, ये हो गया इसका कंप्लीट नेम, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है, ऐसे बोलेंगे इसको। नाउ एक छोटी सी गलती कई बार स्टूडेंट जो करते हैं वो ये है, लिखते टाइम पे ये सभी वर्ड्स जोड़ के लिखने हैं हमने, टेट्रा भी, कार्बोनिल भी, निकल भी, तीनों अलग अलग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, पूरे नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा सिर्फ वही कैपिटल्स में होगा। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि मेटल का नाम है तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। कार्बोनिल है, कार्बोनिल का सी कैपिटल कर दे, वो गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ये जो मैंने अभी 3 रूल बताया ना, 3 रूल मतलब कौन से, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, लिगेंड का कैपिटल, और मेटल का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल्स में नहीं होंगे। ये तीनों बातें हर एक केस में होंगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं एक और सेकंड केस जो होगा। फर्स्ट केस को मैं इरेज नहीं करूंगा ताकि मैं कंपेयर कर सकूं फर्स्ट केस को सेकंड केस के साथ। जैसे देखो केस 2 में दे रहा हूं, इस तरह के कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं हमें केस 2 में। जैसे देखो M ABC एन टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव्स में हो गया कुछ, ठीक है, यहाँ पे हो गया N नेगेटिव, कोई नंबर हो गया नेगेटिव्स में। तो इसमें और इसमें साफ नजर डिफरेंस आ रहा है कि क्या है, ठीक है। नंबर हमें सेम रखने हैं क्योंकि वही 3 चीजें यहाँ पर है, वही 3 चीजें वहां पर, हम नंबर कैसे करेंगे और क्या चेंज होगा इसमें वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा 1, ये 2 सेम रहेगा, और ये आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। अब इनके लिए जो हमने नेमिंग करनी है वो कैसे होगी, 1 + 2 + 3, लेकिन क्या याद रखना है, मेटल के नाम के साथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स, ये याद है सभी को। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या यूज करना है, नेम के साथ, इसके नेम मेटल नेम के साथ प्लस में 8 लगाना है। क्या लगाना है, 8। जैसे पिछले क्वेश्चन में निकल था तो उसको हम बोलेंगे निकलेट, 8 लग जाएगा। अब ये 8 किस वजह से लगाया है, ये इसका रूल है कि जब एंटिटी पे, पूरी एंटिटी पे यहाँ नेगेटिव हो मेंशन, नेगेटिव चार्ज हो, इसलिए 8 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 नहीं लगाया था इस केस में, क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं था। हमेशा याद रखना यहाँ नेगेटिव होगा तब, और अगर यहाँ नेगेटिव नहीं है और यहाँ कोई एलिमेंट दिया हुआ है तब भी तो उसका यही मतलब हो ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव रहा होगा, तभी तो उसको लिखेंगे। मैं समझा दूंगा उसको नेक्स्ट केस में, फिलहाल इस पर ध्यान दो। मेटल के नेम के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही शक्ल का है ना, इस कंपाउंड की शक्ल इस केस के साथ मिल रही है, ठीक है। तो नेम कैसे करना है, 6 के लिए मैं सीधा 1 2 3 नहीं लिखूंगा इस पे, क्योंकि वो तो सभी को पता चल रहा है कैसे आ रहा है। तो मैं सीधा सीधा लिखता हूँ हेक्सा साइनो, साइनाइड है ये, साइनाइड के लिए साइनेडो भी लिख सकते हैं, साइनेडो और साइनो भी लिख सकते हैं। हेक्सा साइनो आयरन है ये या फेरस है तो फेरेट लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरा होता है, फेरेट हो जाएगा, ये 8 लग जाएगा, ठीक है। अब ये चीज लिख दी मैंने। अब इसके ब्रैकेट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, देखो आयरन को मान लिया मैंने x प्लस में, साइनाइड पे चार्ज चेक करके देखो तो -1 होता है, इंटू में 6, कंप्लीट के ऊपर चार्ज है -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे +2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। आई होप फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब केस नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट इरेज कर रहा हूं मैं। केस नंबर 3 में कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है हमें, जैसे M ABC N और यहाँ पर MN दे दिया, मतलब M का कोई नंबर, ये बाहर भी मेटल अंदर भी मेटल। अब ये केस नंबर 2 से ही निकाल दिया मैंने, केस नंबर 2 से कैसे निकाल दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, देखो ये बताया था मैंने कि
कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे अगर पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव को पूरे पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन यूज करते हैं, और वो काउंटर आयन हमेशा राइट साइड में यूज होता है। अगर राइट साइड में कोई काउंटर आयन है तो इसका मतलब समझ लोगे कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से अगर यहाँ कोई चीज लिखी हुई है लेफ्ट साइड में तो इसका मतलब ये समझ लोगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो वही रूल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है नंबरिंग पे ध्यान देना, नंबरिंग कैसे होती है। यहाँ पर नंबरिंग आप देखोगे कंपाउंड को, तो कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये वैसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखने के लिए। मेटल M जो है वो बाहर है, तो बाहर वाला मेटल देखो, ये देखो सीधा सीधा इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर कुछ है तो आंसर आता है यस है, M है। कहाँ पर है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले है या बाद में है, तो आंसर है वो पहले है। पहले है तो उसको प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा होगा तो रोमन तो देखो लिखना ही है हमने, रोमन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, रोमन इन रोमन, ठीक है। उसके बाद 8 लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर इसी का एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो ये K4FeCN 6 टाइम्स, ये कंपाउंड है जैसे, तो इसको कैसे नाम देंगे हम। पहली बात तो बाहर पोटेशियम है, 4 बार है, 6 बार है, 10 बार है, 1 बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको नंबर नहीं देना, नाम नहीं देना, 4 को, 3 को, 2 को, जो भी लगा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हो गया यहाँ पे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो, आगे सेम हो जाएगा ना, हेक्सासाइनो, ठीक है, साइनो, और फिर फेराइड हो जाएगा, फेराइड ब्रैकेट में हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसका +4 हो गया, +x -6 = 0, बात वही आती है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेम इसका, दोनों में देख लो केस 2 केस 3 में डिफरेंस। ऐसे अगर बुक खोल के देखोगे तो काफी सारी एक्सरसाइज मिलेगी सभी को प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिया और सीख गए, प्रैक्टिस करने से काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 केसेस समझ में आ गया, नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। ये नंबर 4 और 5 इकट्ठे दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने क्या करना है, समझ जाओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। 4 5 को इकट्ठा क्यों समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे ये थे ना लास्ट दोनों जो मैंने समझाए, यहाँ पर था नेगेटिव के हिसाब से, यहाँ मैंने आके काउंटर आयन लगा दिया। अब मैं सिखाऊंगा यहाँ पॉजिटिव के हिसाब से वहाँ काउंटर आयन लगा दूंगा। जैसे मान लो ये केस नंबर 4 आ गया, ठीक है। इस केस में मैं दे देता हूँ इस तरह से ABCN टाइम्स, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इस केस में मैं दे देता हूँ यहाँ पे नंबर 5 में MABCN टाइम्स, और यहाँ मैंने XY दिया कुछ भी, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 हो सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर हम देंगे इसको नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2, इसको देंगे हम नंबर 3, ठीक है, इसको नंबर 3 दे देंगे ना। अब इसको किस तरह से नाम देना है हमने। अच्छा एक बात और भी है, जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव हो ना तो आयन लगा सकते हैं, आयन लगा सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हमने ये कंपाउंड किया था ना, ये कंपाउंड किया था हमने 4 नेगेटिव, तो इसके लिए नाम का रूल तो हमने देख लिया कि कैसे बनेगा। हमने नाम लिखा था इसका हेक्सासाइनो फेरेट 2, ठीक है, यहाँ तक लिख के छोड़ा था मैंने। देखो क्योंकि इसके ऊपर अभी चार्ज है तो हम इसको आयन भी लिख सकते हैं इस तरह से लास्ट में। आयन किस केस में लिखा जाएगा, जो वहाँ चार्ज होगा, ये प्रॉपर नहीं हो जाएगा, सॉरी टू से, क्यों लास्ट में रह गया था ये, अब लेकिन इसको काउंट कर लेना इस रूल को। तो सेम टू सेम ये चीज यहाँ पर भी रहेगी। कैसे होगा ये, सपोज जैसे आपके पास ये कंपाउंड है यहाँ पर टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो यहाँ पर इसका कैसे नाम लिखा जाएगा, हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव होता तो 8 लगाते हैं, ठीक है, तो 8 नहीं लगेगा। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इसके ऊपर चार्ज 0 = +2 फिर 2 ही आ जाएगा, 2 आयन।
नाम से ही क्लियर हो जाएगा, नाम पढ़ोगे ना, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे ही नहीं रखा आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में ये नाम गिवन है, तो नाम पढ़ते ही समझ में आ जाता है, आयन है तो मतलब चार्ज होगा यहाँ पे, और यहाँ पर 8 नहीं लगा तो पॉजिटिव चार्ज है, 8 लगा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज होगा। ये बड़ी सिंपल चीज है, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इस तरह से लगा देता हूँ टाइटेनियम H2O 6 टाइम्स, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है तो उसको 2 चार्ज से बैलेंस करके 2 नेगेटिव से मैं कार्बोनेट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया। इसका नाम कैसे लिखना है? अब ये दूसरा कंपाउंड आ गया जो ब्रैकेट से बाहर है, काउंटर आयन। दूसरा केस आ गया काउंटर आयन का, एक आगे वाला किया था हमने, तो वहां पर हमने कैसे किया था, ब्रैकेट से बाहर एक चीज है वो आगे है या बैक साइड में लिखा हुआ है, फ्रंट में था तो उसको फर्स्ट नंबर पे काउंट किया था, बैक साइड में तो उसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 एज इट इज, ये 2, ठीक है, और ये हो जाएगा थर्ड नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज है इसको हम लिखेंगे कहाँ पर, नंबर 4 पे, ठीक है। नेम कैसे हो जाएगा इसका, सेम टू सेम इसी की तरह चलेंगे हम, हेक्सा और एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है। चार्ज कितना आएगा, चार्ज यहाँ पर वही 2 आ जाएगा, फाइंड आउट करके देख लेना, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, लिखा हुआ नहीं है ना, आयन नहीं लिखेंगे, इसलिए आगे लिख देंगे कार्बोनेट। क्या लिखेंगे, कार्बोनेट। ये भी कमाल की बात है, इसको कार्बोनेट लिख रहे हैं हम, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो उसको हम लीगेंड कहते हैं, और ब्रैकेट के अंदर होता तो उसको कार्बोनेटो कहता, अभी ये बाहर तो कार्बोनेट कह रहा हूँ, ये बात याद रखोगे। अगर ये अंदर होता तो उसको क्या लिखता मैं, कार्बोनेटो, और बाहर है तो मैं लिखूंगा कार्बोनेट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब तक बाहर है तब तक ये एज ए लीगेंड काम नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को ये? तो ये टोटल 5 केस हैं जो मैंने समझाए। एक और केस देखो तो समझने के लिए आ सकता है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे देखो ये है यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर यह आ जाता है M ABC n टाइम्स XYZ n टाइम्स, इस तरह से, मतलब 2 तरह के लीगेंड्स आ जाए, 2 अलग अलग तरह के, ठीक है। उस केस में क्या लिखना है, अब ABC और XYZ में से हमें कंफ्यूज है कि इसके n को नंबर बनते हैं, इसके n को नंबर बनते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर होगी किस चीज से, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको देंगे। ABC में A फर्स्ट आ रहा है, ऑब्वियसली इसी को नंबर बन देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5th, ठीक है। कंपाउंड में एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वो देखना फिर। प्लैटिनम En ट्वाइस Cl2, ये वो एग्जांपल जो पहले भी दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो क्लोरीन, मतलब क्लोरीन है ये, और ये इथेन 1,2 डायमाइन। क्लोरीन C से स्टार्ट हो रहा है और इथेन E से, तो C और E में से पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली C आएगा, तो मैं क्लोरीन को प्रायोरिटी दूंगा, तो ये आ जाएगा 1, क्लोरीन के लिए 2, और सॉरी इसके लिए 3, इसके लिए 4, ये 3 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा 5। बाकी रूल सेम ही रहना है, इसका नाम अपने आप लिखो, क्या होगा ये, देखो मैं बता देता हूँ, डाई क्लोरिडो, फिर ये आ जाएगा डाई इथेन 1,2 डायमाइन प्लैटिनम, प्लैटिनम 2 हो जाएगा ये, क्योंकि En पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, क्लोरीन पे -1 होगा तो -1 × 2, आगे जाके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव 2 चार्ज आएगा इस पे, तो इस तरह से नाम हो जाएंगे। कवर हो गए सभी को? तो इस तरह से आई थिंक अगर आप सभी को लिगेंड्स के नेम और उनके चार्जेस याद हैं तो आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ट्रिक बड़ी डिफिकल्ट से समझाई, काफी इजीली समझा दिया मैंने। और जिन बातों का ध्यान रखना है वो बस यही है, एक तो उसका नाम लिखना आना चाहिए, दूर दूर नहीं लिखना, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, चाहे उसमें मेटल का नाम भी आ गया हो। उसके बाद दूसरी बात इस पे ध्यान देना है कि जैसे मैं कह रहा था कि इसमें ध्यान देना है किस बात पे, जैसे हम यहाँ पर नाम लिखते हैं तो लीगेंड्स का जो नाम होगा ना, लीगेंड का जो नाम होगा उसका नाम आना चाहिए, अगर नाम नहीं आएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। किस वे में, जैसे मान लो क्लोरीन, ये क्लोराइड है, और इसको मैं क्लोराइड ही लिख दूंगा तो ये गलत माना जाएगा, क्लोरिडो, इसको क्लोरिडो बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाटर का एग्जांपल दिया, अगर इसको वाटर ही लिख दो यहाँ पे, या हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख दो यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा, एक्वा नाम है, एक्वा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कवर करो, नॉमेनक्लेचर हमारा कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस करो,
ठीक है, थैंक यू।